हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 74 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित विषय की हिंदी मीडियम की कक्षा 9 की रहेगी। हालांकि मैंने इसका पार्ट 1 में करवाया था, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से उसमें मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे। तो अभी की वीडियो में भी मैं तीनों क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन स्पीड से करवाऊँगा। अगर किसी को डीपली समझना होगा तो वो जो है पहले वाली वीडियो को देख लेना। बाकी आपको सारे के सारे जो आंसर हैं 6 तक के, वो लास्ट में आपको सारे के सारे आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहला हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी। देखो, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें हमें ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं। तो कह रहा है इसकी ये जो सम्मुख भुजा ये वाली और ये वाली, मतलब आमने सामने की, तो ये क्या होंगी? आप बोलोगे बराबर होगी। ठीक है, क्या लिख दोगे यहाँ पर? आप बराबर लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों की तीनों साइड बराबर होती हैं, उसके सभी कोण क्या होते हैं? देखो, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर आएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा शुरू के 3 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आराम से ही समझाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को बहुत डीपली समझना है तो आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या आप कमेंट करें, आपको लिंक मिल जाएगा। थर्ड है कि समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज DEF आपको दे रखे हैं, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। अब आपसे बोला गया है कि जो ABC है ना ट्रायंगल, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आपको वो ट्रायंगल बताना है। तो देखिए, आप कैसे भी कोई ट्रायंगल बना तो लेंगे, लेकिन उसकी नेमिंग बिल्कुल सही देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ABC लिखा है, तो अगर आप A, B और C यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में अगर आप E, D और F यहाँ लिखेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपका गलत होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, E, F, D। ठीक है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सही क्यों है। देखिए, यहाँ पर AB लिखा हुआ है, ये AB लिखा हुआ है, तो AB के यहाँ पर EF होना चाहिए, क्योंकि देखो ये EF है। मतलब कहने का ये है कि अगर AB शुरू के आ रहे हैं 2, तो EF भी शुरू के ही आने चाहिए। उसके बाद यहाँ लिखा है AC, आप देख सकते हैं A और C भी छोड़ दिया, तो ऐसे ही आप यहाँ देखो DE है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए DE एक बीच में छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही बनाया। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो उसकी जो साइड है ना वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन आप ये वाली साइड को अगर इस वाली साइड के इक्वल दिखाओगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया। इस वाले का आंसर क्या आएगा? EFD आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए D पार्ट में ये बोला गया कि एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, उसका नेम है। कह रहा है अगर PQ बराबर PRK है, ये जो PQ है ये PR के बराबर है, तो दोनों एंगल क्या होंगे? देखो, अगर 2 अपोजिट साइड बराबर होते तो उसके एंगल बराबर होते हैं। इसके सामने ये, इसके सामने ये है, तो एंगल R बराबर एंगल Q के हो गया। अगर आप एंगल Q बराबर एंगल R के लिखेंगे तब भी आपका सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? Q बराबर R के आ गया। ठीक है, यहाँ Q लिखेंगे, R लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुज जो कि सर्वांग समता की कसौटी में नहीं है। देखो, त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं, या कोई भी आकृति तभी सर्वांगसम होती है जब उसकी आकृति जो है ना वो सेम हो, और उसका जो साइज होता है, जो उसका आकार होता है वो भी सेम हो, तभी उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। याद रखना कि आकार और आकृति ये, ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसको सर्वांगसम कहते हैं। मतलब सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, शेप मतलब होता है उसकी आकृति और साइज मतलब होता है उसका आकार। तो आप देखेंगे, जब आप फिगर बना के देखेंगे ना, तो ये और ये तीनों के तीनों सेम शेप और सेम साइज बनाएंगे, लेकिन ये जो ए है ये नहीं बनाएगा। कैसे? मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आप देखिए 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का है, ऐसे ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, मान लेते हैं। दोनों इक्वल ट्रायंगल। आप देखिए, ये छोटा ट्रायंगल है, ये भी पॉसिबल है, 180 बना रहा है, और ये तीनों का टोटल 180 है, ये भी पॉसिबल है ना। लेकिन दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन दोनों की शेप तो सेम है। देखो, दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है ना, तो इसको हम जो है क्या नहीं कहेंगे? सर्वांगसम नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे बोला अगर तीनों ए हो। देखो, यहाँ भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ए भी ए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 त्रिभुजों में एंगल 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 बराबर हो जाए, ठीक है, तो जरूर नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा कि ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए,
आगे देखिए यहाँ कह रहा है ASA की कसौटी कौन सी होगी, तो इसमें आंसर बच्चों ये सेकंड वाला होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो अगर ये कह रहा है दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ASA से, मतलब जैसे मान लो ये 70 डिग्री दे रखा है, ये आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है, तो देखो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, ASA से कॉन्ग्रुएंट है ना। देखो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, ये वाली साइड के बराबर है, तो ये ASA से प्रूव है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा इसको फॉलो कर सकता है, तो देखो ये वाला तो नहीं करेगा। अभी मैंने आपको समझा दिया कि AA का मतलब ये होता है कि जरूर नहीं है कि उसका जो है साइज़ भी सेम हो, शेप तो सेम हो सकती है लेकिन साइज़ सेम हो जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब बचा कौन, AAS। अभी चेक करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो 70-50 है तो एक ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है ना, तो ये 60 डिग्री का हुआ, ऐसे ये भी 60 डिग्री का हुआ नहीं हुआ 60 डिग्री का। अब आप देखिए मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ऐसे नहीं कर सकता, एंगल 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 यानी कि AA और दूसरी साइड हो गई इस साइड, तो AAS, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो AS से होता है उसको मैं AAS की तरह भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया सबको। उसके बाद आ जाइए, देखो 3 तक क्वेश्चन तो मैंने बहुत तेज़ी से समझाए हैं, ठीक है, और ये लगभग 6 मिनट जो है लगभग ले गया। अब चौथे क्वेश्चन को बड़े आराम से समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसमें आपको 3 चीज़ें बराबर बतानी होती है। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बाहर की तरफ जा रहा होता है, तो उसको अंदर की तरफ लाने के लिए कुछ हमें जमा या घटा भी करना पड़ सकता है, ठीक है। ये NCERT के बुक का ही क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में देख लो, हमें ट्रायंगल ये प्रूव करना है DAP। ध्यान से देखो, जो कॉन्ग्रुएंट करना होता है उन्हीं में 3 चीज़ें बराबर बतानी होती है। ज़्यादातर क्या होता है 2 चीज़ें दी होती है, तीसरी चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, तीनों चीज़ें दे रखे वही सेम उतार देते हैं, तो गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। फटाफट देखो कैसे करना है DAP। तो DAP ये ट्रायंगल है, और EBP लास्ट। अभी मैं आपको आंसर भी समझाऊंगा, पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लो, है ना। ये 2 ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ठीक है। तो अब आपने ट्रायंगल देख लिए कौन कौन से हैं। अब देखो BAD, ध्यान से देखो BAD ये वाला एंगल है, लेकिन ये एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ना। देखो इसमें ना एक बात सुनो, कभी कभी ना नाम ज़्यादा दिया होता है। देखो हमें दे रखा है BAD पूरा दे रखा है, हमें खाली अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ तो मुझे खाली इस ट्रायंगल की ज़रूरत है ना। तो अगर मुझे कभी एग्ज़ाम में ऐसा लिखा है ना BAD, तो मैं इसको छोटा करके लिख लूँगा PAD। ये BAD की जगह मैं PAD लिख लूँगा, क्योंकि हम जिस ट्रायंगल को लेते हैं हमें उस ट्रायंगल तक लेना होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड को आगे कर लो ABC। अगर मान लो मुझे ABC लिखा हुआ है और मुझे खाली यहाँ D तक की ज़रूरत है, तो मैं इसको ABD मैं इसको छोटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन का हिस्सा है। तो हम उसका नाम जो है उससे पहले वाला, अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो पहले वाला, अगर बाद वाले की जरूरत तो बाद वाला ले सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा। तो देखो ये आपको समझ में आ गया। अभी जब आप आगे देखोगे तो मैंने वहाँ पे BAD के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा PAD। क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर जाना है। ऐसे यहाँ देखिए ABE, यहाँ लिखा है ABE, ये दे रखा है, ठीक है। तो मुझे खाली इस ट्रायंगल का इतना हिस्सा चाहिए, तो मेरे पास ये फालतू लिखा हुआ है, ठीक है, ABE लिखा हुआ, तो मैं PBE तक ले लूँगा। समझ में आ गई। जब आप आगे देखोगे ना ABE की जगह PBE लिखा हुआ तो कन्फ्यूज़ तो नहीं होगे ना, ठीक है। बाकी वहाँ भी दोबारा बताऊँगा। चलो ये चीज़ तो हमें पता लग गई कि ये ट्रायंगल के अंदर है। दूसरी देखिए EPA, ये लिखा है EPA। देखो ये अगर हम ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल का थोड़ा सा हिस्सा ही तो ले रहा है, थोड़ा सा तो हिस्सा ले रहा है। क्वेश्चन में देखो बना हुआ है यहाँ पे बराबर है इसके। ऐसे DPB, तो ये पूरे ट्रायंगल में तो आ ही नहीं रहा, इस ट्रायंगल में पूरे में तो आ नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हिस्सा है दोनों में जोड़ना पड़ेगा। हमें पता लगाना पड़ता है कि कौन सा कॉमन है जो दोनों में जुड़ के वो ट्रायंगल के अंदर चला जाए। देखो अगर मैं इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से में जोड़ूंगा तो ये पूरा बन जाएगा और ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे हम। ऐसे ही ये वाला हिस्सा हमें दे रखा है और ये वाला हिस्सा जोड़ दूंगा तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। तो अभी जब हम आगे देखेंगे तो ये मैंने जोड़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरी चीज़ बताओ, इस वाले ट्रायंगल में
और इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पी इसका मिड पॉइंट है। तो कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया आपको, दो ट्रायंगल में सर्वांग समझ में आ गया। अब आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर समझा दिया था, फिर भी अब आप आराम से देखो। देखिए सबसे पहले आपको दिया है लिखना होता है, पूरा आपने दिया है लिख लिया, क्वेश्चन में से उतार दो, ठीक है। बाकी आप इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इतना कि ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, पी इसका मध्य बिंदु है और ये लिख दो, ठीक है। बाकी अगर आप पूरी डिटेल बताएं तो ज़रा अच्छा रहता है। तो दिया है, आपको समझ में आगे कैसे लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको सिद्ध करना है, लिखना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्वेश्चन में ही आपको दिया था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूरा नहीं उतारा गया है, ठीक है, आपको वो खुद करना है, ठीक है, क्वेश्चन से। लेकिन आंसर जो है मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, है ना। फिर सिद्ध करने में दो पार्ट सिद्ध करने हैं, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। आपको पता है ना, जब एक ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये दो ट्रायंगल हम इसमें तीन चीज़ें बराबर बता देंगे तो बाकी सब चीज़ें बराबर होती है, इसे बोलते हैं सिंप्लिसिटी से। चाय पियो कप तोड़ो, याद करने का तरीका। नहीं तो इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। क्योंकि दो बार इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चे के माइंड में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ज्योमेट्री इतनी इजीली समझ नहीं आती है ना। तो देखिए पहला हमें एंगल ई पी ए, देखिए ई पी ए, ठीक है, ये हमें अधूरा दे रखा है। मैंने कहा था पूरा ट्रायंगल का हिस्सा लेना है हमें, तो हमने क्या करा, ई पी ए जो हमें दे रखा है ये ई पी ए, और हमें दूसरा दे रखा है डी पी बी, हमने इसमें ये कॉमन चीज़ जोड़ दी, ठीक है। देखो हमने जोड़ दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जोड़ दिया, ताकि वो ट्रायंगल के अंदर चले जाएं। तो देखिए हमने जब दोनों में जोड़ा तो ये क्या बन गया, डी पी ए बन गया। देखिए डी पी ए पूरा बन गया जोड़ने पर। ऐसे ही हमने इसमें जब जोड़ा तो ये भी पूरा बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें कभी जोड़ना पड़ता है कभी घटाना पड़ता है। ये जोड़ने वाला है, ठीक है, ऐसे घटाने वाला भी क्वेश्चन है, बुक में देखोगे आप, ठीक है, उसी के नीचे। तो उसके बाद आगे देखिए, अब हमने ये कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो आपको क्वेश्चन की पहले से पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट में सारे आंसर लगा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ लो, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए हमने ई पी बी बराबर डी पी, ये तो पहले से कर दिया। देखो मैंने यहाँ पर ई बी पी पहले ट्रायंगल लिया है, तो मैंने इसको आगे, इसको मैंने पीछे लिख लिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद बी पी बराबर ए पी, देखो बी पी बराबर ए पी क्या है, ये हमें दिया हुआ मध्य बिंदु है। दूसरा ई बी पी, ई बी पी, देखो मैंने इसको छोटा करके लिख दिया है, हमें क्वेश्चन में ई बी पी ये पूरा दे रखा था, यहाँ तक दे रखा था। मैंने कहा था हमें जो ट्रायंगल लेना होता है उसके हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आप पूरा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है तो पूरा लिखो, जितना कहा जाता है, जैसे कहा जाता है, ठीक है। इतना भी टीचर नहीं देखते भी, हाँ भाई बच्चे ने चलो करा तो है ना। तो देखो दोनों ट्रायंगल हमने कॉमन कर दिए, कौन से रूल से कर दिए, ए एस से कर दिए, दो एंगल के बीच में एक साइड है, ठीक है, तो हमने उससे इसे प्रूव कर दिया। समझ में आ गई यहाँ तक आपको, ठीक है। आगे देखिए, दो एंगल कौन से, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, इन दोनों के बीच में साइड हो गई, तो ये हो गया ए एस से, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको पता है जब तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो हर चीज़ बराबर होती है। तो इसने पूछा था ए डी, और आप बी ई के बारे में क्या बोलोगे, तो हमने लिख दिया सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमने सी पी सी टी लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ए डी बराबर अब वही लिखेंगे, ठीक है, बी ई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में सी पी सी टी, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको बच्चों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सी 90 डिग्री का दे रखा है हमें। यहाँ बोला कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये कर्ण नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना। तो ये कह रहा है इसमें ये मध्य बिंदु है, तो ये कह रहा है अब मध्य बिंदु से ये दोनों बराबर हुए। ये कह रहा है सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम के है, मतलब आपको ये चीज़ भी इसके बराबर दे रखी है। अब आपसे बोला गया सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। 4 पार्ट है, ध्यान समझिएगा। देखिए पहला बोला गया है कि ए एम सी ट्राइंगल जो है वो जो है बी एम डी के बराबर होगा।
AMC जो है बराबर होगा BMD के। तो कैसे बराबर होगा, ध्यान देखिए, ये चीज़ के बराबर दे रखी है, ये इसके बराबर दे रखा है, और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो दो चीज़ें तो मिल जाती हैं बराबर, तीसरी सोचनी पड़ती है। और ये दोनों बराबर क्यों है बच्चों, ये बन रहा है कांटा लगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये वाला पार्ट तो आप कर लोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब आपको पता है जब दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो बाकी सब चीज़ें बराबर होंगी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए, आपको मैंने बताया था जब छुट्टियों से पहले मैंने आपको, ठीक है, वर्कशीट करवाई थी, उसमें ये बताया था कि जब दो लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये जो लाइनें होती हैं ये समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। क्या होती है, पैरेलल। तो बच्चों ये हम ना पैरेलल कर देंगे, क्या कर देंगे, पैरेलल। जब आप इन दोनों लाइनों को समांतर सिद्ध कर दोगे, तो आपको पता है ना, जब दो लाइन समांतर होती है और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो उसके एक तरफ बनने वाले कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सेकंड वाला समझा रहा हूँ अब। तो देखो ये दोनों लाइन पहले प्रूव कर दी, तो ये और ये दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, और ये 90 का, तो ये भी कितने का हुआ, 90 का हुआ, और ये हमको प्रूव करना था। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर पूछा गया DBC, ये वाला जो ट्रायंगल है ACB, ये दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये तो आराम से हो गया, देखो ये वाली चीज़, ठीक है, जो है क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट करा था। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी हर चीज़ बराबर होती है। एक मैंने बताया था ये वाला, हमें वो चीज़ पहले लेनी पड़ती है जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए हो। आप लिख तो पहले देना सारी की कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है, जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आंसर, तो आपको और क्लियर होगा। तो देखिए हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने, तो ये साइड इसके बराबर है, ये हमने इस वाले ट्रायंगल की वजह से प्रूव कर दी थी। दूसरा, ये BC ना होती तो ट्रायंगल ना होते, यानी कि कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और तीसरी चीज़ हमने ये अभी दोनों को प्रूव करा 90 डिग्री का, तो हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद बोल रहा है कि CM जो है ना वो आधा होगा AB का। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, हमें जो है ये दो ट्रायंगल हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, क्या कर दिए, सर्वांगसम कर दिए। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे CP/CD से। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों 10-10 मान लो, 10-10 मान लोगे, तो ये 5-5 हुए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ये भी 10 है तो ये भी 5, ये भी 5। अब आप ध्यान से देखो, हमें बोला गया AB क्या है, 10, और CM क्या है, CM ध्यान देखो 5। तो देखो ये जो 10 है, 10 का आधा करेंगे तो 5 ही तो आ रहा है, यही प्रूव करके दिखाना है। बस समझ में तो आ गया, लेकिन लिखें कैसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको आंसर पूरा दिखाता हूँ। देखिए आंसर है, सबसे पहले लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो दिया है, पहले पूरा सही से लिखना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर आप सिद्ध करना है, लिख लीजिएगा, ठीक है, सिद्ध करना है। तो उसके बाद ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। 4 पार्ट सिद्ध करने हैं, एक पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अब आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए त्रिभुज AMC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BMD, इन दोनों में 3 चीज़ें बराबर बता दो, ठीक है। एक कौन सी हो गई, AM बराबर होगा BM, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया। और तीसरा, ये वाली साइड के बराबर दे रखी थी, ठीक है, ये दिया था। तो दोनों हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, समझ में आ गया ना। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी हर चीज़ बराबर होती है। तो उपपत्ति नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। उपपत्ति नंबर 2 में हमें क्या करना था, ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये हमें 90 डिग्री का लाना था। तो उपपत्ति में हमने पहले ये चीज़ दोबारा लिख ली कि हमने ऊपर सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो सिद्ध कर लिया है, ये तो आपको पता ना, ऐसे हुआ, ठीक है। 2 साइडों के बीच में एक एंगल था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आपने लिखा कि जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो BD है, देखो ये जो BD है ये CA के बराबर होगी CP/CD। चाहे PO कब तोड़ो, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। चाहे PO कब तोड़ो, याद करने का तरीका वो लिख मत देना, ठीक है। वो मुझे पता आप नहीं लिखोगे, सब होशियार बच्चे हो, होना भी चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो हमने लिखा BDC बराबर होगा ACD के, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, जेड बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको छोटा करके लिख लिया हमें, ठीक है। देखो हमें दे रखा था ना BDC, और हमें देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, देखो हमें BDM बराबर ACM के था। देखो ये वाला एंगल यहाँ तक, ये वाला एंगल यहाँ तक बराबर था, तो मैंने इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। क्या कर दिया, आगे तक। तो मैंने यहाँ पर BDC बराबर ACD लिख दिया, ठीक है।
क्योंकि अगर मैंने अभी आपको समझाया था, अगर जैसे ए बी सी डी है और हमें ए बी सी दे रखा है और हमें ए बी डी तक लिखना है, तो इस सी की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए बी डी लिख लेंगे, क्योंकि ये इसी लाइन का हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको? तो आगे समझ में, तो हमने क्या करा, ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के हमने बराबर कर दिया, मतलब क्वेश्चन में सीपीसीटी से कर दिया। ठीक है, और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, तो ये हमने समांतर कर दिया। और आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, जब दो लाइन समांतर होती हैं तो उनके दोनों अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं उसका टोटल 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, 180 लिख दिया। अब आपको ये भी बताया था मैंने कि ये अगर 90 का है, खुद सोचो बच्चों, ये 90 का है तो दोनों का टोटल 180 है, तो ये 90 का, तो ये कितने का बचा, 90 का बचा ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 90 का आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, क्या करना है, ये पूरा पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, तीन चीज़ें बराबर बता दी। ठीक है, एक तो किससे बता दी, बी डी बराबर सी है, हमने ऑलरेडी कर लिया था। ये 90 डिग्री भी हमने प्रूव कर दिया था। और बी सी क्या है, कॉमन हो गया। और जब तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसे एस रूल से। फिर हमने क्या लिख दिया, सी डी बराबर होगा ए बी के। मतलब मैंने अभी आपको समझाया था कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर कर दी हमने। ठीक है, ज्योमेट्री है ना, दो बार समझाना पड़ता है, तभी जाके पल्ले पड़ती है, इसलिए समझा रहा हूँ, पहले समझाया फिर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कर दिए। और मैंने अभी आपको 10 का एग्जांपल दिया था। तो उसके बाद क्या करा हमने, देखो ध्यान से, अब हमें ये लाना है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करा, ठीक है, ये देखिए हमने, ये तो आपको समझ में आ गया ना, उपपत्ति नंबर 3। उपपत्ति नंबर 4 पे आ जाइए। हमने ये जो है ऊपर सिद्ध कर दिया सीपीसीटी से, कर दिया ना। आपको इंग्लिश में सीपीसीटी ही लिखना है। ठीक है, दोनों और 2 से भाग कर दिया। तो अब सी डी को हमने खोल लिया। ये जो सी डी है ना, ये जो सी डी है, हमने इसको खोल लिया, इसको हमने लिख लिया सी एम प्लस डी एम डी। ठीक है, हमने इन दोनों को खोल लिया, प्लस में लिख दिया। और देखो ये मैंने इसको जब खोलूंगा तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर। और बराबर में हमें सिर्फ सी एम चाहिए, तो मैं ये जो डी एम है ना, इसकी जगह भी सी एम लिख लूँगा। दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, ये देखिए, पहले हमने इसको खोल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सी एम लिखा, एम डी की जगह भी हमने सी एम लिख दिया। तो कितने हो गए, 2 सी एम हो गए, 2 से 2 कट गया, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको? उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बोला गया है कि बी सी डी जो है ना, वो समकोण प्रूव करके दिखाना है। ये आपको 90 डिग्री का लेकर आना है। तो पहले आप समझ लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी। ध्यान देखो, ए बी बराबर ए सी के दे रखा है। आपको मैंने बताया था ना, जब दो ट्राइंगल में दो साइड अगर बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ऐसे ही ए डी बराबर ए बी दे रखा है। ए डी बराबर किसके दे रखा है, ए बी। देखो ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके भी बराबर है ना। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, बराबर। देखो इसके पास 2 रुपये, इसके पास 2 रुपये हैं, इन दोनों के पास। ऐसे ही इसके पास 2 रुपये, इसके पास भी उतने हैं, तो ये दोनों बराबर हुए ना। तो वही देखो, हमें ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, तो ये दोनों क्या हुए, बराबर हुए। और आप ध्यान से देखो कि ये एक ट्रायंगल बन गया है ना, तो इसमें भी ये साइड बराबर, तो आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ ले जाता हूँ फटाफट। लाना क्या है, हमें 90 डिग्री लाना है। जब आप देखोगे तब और अच्छे से क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है, लिखना होगा क्वेश्चन में, है ना। फिर उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समकोण सिद्ध करना है, 90 डिग्री लेकर आना है। फिर हमने उपपत्ति लिखी, ए बी सी लिखा। ठीक है, ए बी सी जो हमने ट्रायंगल लिया था उसमें हमें ए बी बराबर ए सी के दे रखा था, मैंने भी आपको दिखाया था। ठीक है, जो ट्रायंगल बना था उसमें, है ना, उसमें ए बी बराबर ए सी के दे रखा था। तो ए बी बराबर जब ए सी के है, यहाँ बी है, यहाँ पे ए था, यहाँ सी और यहाँ डी था, तो इसको हमने मिला दिया। ठीक है, देखिए ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना, इस तरीके से। ठीक है, फिगर जरूर बना लेना। फिर ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर हमें किसके दे रखा था, ए डी। तो मैंने क्या करा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, हमने ना इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। ठीक है, ये एंगल फिगर ये एक है। ठीक है, ये थर्ड मान लेना। ठीक है, ये थर्ड है। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ को हमने जोड़ दिया।
देखो जोड़ने के लिए भी आपको इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने फिगर बनाई थी, ये बी, ये सी, ये डी और ये बनाया था ए। देखो जोड़ने में हमें ये पूरा 90 लाना ना, तो यहाँ पर हमें जो है ना थर्ड जो दे रखा है, थर्ड ध्यान से देखो, थर्ड में हमें यहाँ लिखा हुआ है ए सी बी। क्या लिखा हुआ है? ए सी बी। एक मिनट, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये है ए। देखो जोड़ने में हमें 90 डिग्री लाना है, या ए सी बी लिखा है, ए सी बी ये वाला हिस्सा लेना है, और हमें ये वाला हिस्सा जोड़ना है ए सी डी। तो यहाँ पर ए सी डी इधर की तरफ लिख गया। तो जब जोड़ोगे ना, तो ये जोड़ने के आपको ऐसे जोड़ना है, आपको फिगर को देख के पता लगाना पड़ेगा कि भाई ए सी बी और ए सी डी को जोड़ेंगे तब बी सी डी बनेगा। तो इसलिए हमने इसमें यहाँ पर जो है ऐसे लिखा है। फिर उसके बाद जोड़ दिया। देखो ये दोनों तो जोड़ नहीं सकते, ये वैसे उतार दिया, बी सी डी आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, दोनों तरफ बी सी डी को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? बी सी डी को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? ध्यान से देखो, ये फिगर है, ये फिगर थी, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था और यहाँ पर ए था, है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर, ये रहा इधर की तरफ, और ये वाला बी सी डी इधर की तरफ है। अगर ये वाला हिस्सा भी इधर जुड़ जाए, इधर की तरफ जुड़ जाए, सॉरी इधर जुड़ जाए, तो एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। एक ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। वही देखो हमने क्या करा, बी सी डी यहाँ पर जोड़ दिया, बी सी डी जोड़ दिया। तो उसके बाद इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे, 180 लिख लेंगे। और यहाँ बी सी डी क्या हो गए, 2 बी सी डी हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए बी सी डी कितने हो गए, 2 बी सी डी हो गए। उसके बाद 2 को बटे में ले गए, 90 आ गए। इस तरीके से हमारा आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको से नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।